हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ अस्मिता। आज हम बात करने वाले हैं कि बच्चों को जो दांत निकलता है उस टाइम उनको जो परेशानी होती है उससे उनको आप कैसे हेल्प कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियो सबसे पहले देखें। तो दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो। बच्चों के दांत निकलने पर माँ को बहुत खुशी होती है, लेकिन साथ में बच्चे की पीड़ा का एहसास भी हो रहता है। जब आपको लगता है कि आप बच्चों की हर बात को समझने लगे हो, तभी अचानक सब कुछ चेंज हो जाता है। बच्चा बहुत ज़्यादा रोने लगता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, ठीक से सो नहीं पाता है। आपको समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर बच्चे को हो क्या रहा है। हो सकता है यह बच्चों के दांत आने के साइन हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसे क्या लक्षण हैं जो बताते हैं कि बच्चों के दांत आ रहे हैं। तो सबसे पहला लक्षण है कि बच्चा हर चीज़ को उठाकर मुंह में रखने लगता है। उसके आसपास जो भी चीज़ें उसे मिलती है, जैसे उसके टॉयज हो, कोई कपड़ा ही हो या आसपास जो भी चीज़ उसे दिखाई देती है वो उठा के बच्चा डायरेक्ट अपने मुंह में रख लेता है। तो ये भी एक दांत आने का साइन रहता है। दूसरा है बच्चों के मुंह से लार बहुत ज़्यादा निकल रही हो। अगर बच्चों के मुंह से ज़्यादा लार निकल रही हो तो ये समझ जाना चाहिए कि बच्चों के ये दांत आने के साइन हैं। तीसरा है जब आपका बच्चा खाना खाना छोड़ देता हो, वह बिल्कुल भी 3-4 दिन तक कुछ नहीं खाता हो और नहीं वो दूध पीता हो, तब हमें समझ जाना चाहिए कि बच्चों के दांत आ रहे हैं। चौथा है कि बच्चे को फीवर बहुत जल्दी जल्दी हो रही हो और लूज मोशन भी बहुत जल्दी हो रहे हो, तो ये भी तो हमें उस टाइम समझ जाना चाहिए कि बच्चों के दांत आ रहे हैं, जिसके कारण उसे फीवर और लूज मोशन बार बार आ रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि उस टाइम बच्चों के मसूड़े लाल और हार्ड हो जाते हैं। अगर आप उंगलियों से फील करोगे तो आप देखोगे कि बच्चों के मसूड़े हार्ड हो गए हैं। वहाँ पे टच करने पर हल्के हाथों से बहुत हार्ड हार्ड दिखाई देते हैं, महसूस होते हैं। तो हमें समझ जाना ये चाहिए कि बच्चों के दांत आ रहे हैं। बच्चा रात को बहुत कम सोता है, तो ये भी बच्चों के दांत आने के लक्षण हैं। अगर इनमें से अगर 2-3 लक्षण आप दिख रहे हो तो इसका मतलब है कि आपके बच्चों को दांत आ रहा है। इसमें हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? टीथिंग के समय कभी भी मेडिसिन ना दें और ना कोई जेल यूज करे उसके मसूड़ों पर, क्योंकि ये हर बच्चे को इजली ही दांत निकल जाती है, तो इस पर कोई भी मेडिसिन ना दें। तो कुछ घरेलू उपचार है उसे हम कर सकते हैं, जैसे साफ उंगलियों से मसूड़ों को दबाना। आप अच्छी तरह से अपने हाथों को धो लीजिए और एक साथ फिंगर से बच्चों को मसूड़ों को दबाइए। दबाने से क्या होगा कि जो मसूड़े फूल रहे होंगे तो उससे उनको थोड़ा आराम मिलेगा। दूसरा है साफ गीले कपड़ों से मसूड़ों को मसाज कीजिए। दूसरा क्या होना चाहिए कि आप पानी को बॉयल करें और उसे ठंडा कर लीजिए। आप उसे फ्रीज में रख दीजिए ठंडा होने के लिए। जब वो पूरी तरह से ठंडा हो जाए, जब भी आपको लगे कि बच्चों को ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, तो आप एक साफ कपड़ा लीजिए और उसे ठंडे पानी में भिगो कर निचोड़ लीजिए और उसके बाद बच्चों के मसूड़ों पर हल्का हल्का दबाइए। इससे उसको आराम मिलेगा। जब हमारे दांत टूटते हैं या डॉक्टर से निकलवाते हैं तो हमें डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि जाइए घर जाइए, कुछ ठंडी ठंडी चीज़ें खाइए, जैसे आइसक्रीम हो, कस्टर्ड हो या कुछ भी ठंडा चीज़ हो खा लीजिए। क्योंकि होता क्या है कि ठंडी चीज़ें खाने से मसूड़ों को आराम मिलती है। उसी तरह हम बच्चे को ठंडे पानी से या ठंडे कपड़े से अगर मसूड़ों पर मसाज करेंगे हल्की हल्की, तो बच्चे को आराम मिलेगी। तीसरा है अगर आपका बच्चा 6 महीने से ज़्यादा का हो और वो खाना खा रहा है तो आप उसे गाजर या खीरा की स्लाइस काटकर फ्रीज में ठंडा होने के लिए रख दीजिए। जब वो ठंडा हो जाए तब आप उसे बच्चे को दीजिए। जब बच्चा उसे मुंह में डालेगा तो उसे अच्छा महसूस होगा और आराम भी मिलेगा। अगर आपका बच्चा 6 महीना से कम है तो आप उसे खीरा या गाजर का स्लाइस ना दें।
अगर आपका बच्चा 1 साल से बड़ा है तो आप उसे शहद से भी उसके मसूड़ों पर हल्का मसाज कर सकते हैं, शहद भी लगा सकते हैं, क्योंकि शहद शहद एक अच्छा गुणकारी औषधि माना गया है। उस टाइम में जब बच्चों की दांत निकलती है तो उस टाइम में बच्चों की गैस प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होती है। तो गैस प्रॉब्लम में आप डॉक्टर के पास जाके आप उसे गैस की दवा लेकर आप बच्चे को दीजिए, जिससे बच्चे को आराम मिलेगी। और हाँ, एक ज़रूरी बात कि उस टाइम बच्चे को हमेशा पानी देते रहे, क्योंकि पानी की कमी के कारण अ, बच्चे को वीकनेस ज़्यादा महसूस होगा, क्योंकि लूज मोशन में हमेशा ये शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो उस टाइम में हम बच्चे को हमेशा पानी देते रहेंगे, जिससे बच्चे को शरीर में पानी की कमी ना हो और इसे बच्चा चिड़चिड़ा महसूस ना करे और उसे वीकनेस ना लगे। तो अगर इसमें से आपको कोई बच्चे के दांत निकल रही है तो प्लीज़ आप उसे सीने से लगाएं, ताकि बच्चे को रिलैक्स महसूस हो और बच्चा अच्छा फील करे। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।